तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है ग्राफ को पूरा डिटेल में देखेंगे बिना किसी बोरिंग तरीके से। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर। ग्राफ क्या कहता है? ग्राफ इज ए नॉन लीनियर, ठीक है ना, नॉन लीनियर, इसे आप लोग याद रखिएगा। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स नोन एज नोड्स एंड सेट ऑफ लिंक्स नोन एज एजेस, जिसको आर्क्स भी कह सकते हैं आप, विच कनेक्ट्स द वर्टिसेस। तो ग्राफ बेसिकली यही कह रहा है कि ये ऐसा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ नोड्स होता है और क्या होता है, एजेज होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिगर है ना, ये हो गया नोड्स और ये हो गया एजेज, ये वाला लाइन। तो यहाँ पे एक और पॉइंट्स है। यूजुअली ग्राफ रिप्रेजेंटेड एज जी इज इक्वल टू वी सेट ऑफ वी एंड ई, जहाँ पे जी हो जाएगा आपका ग्राफ स्पेस और वी हो जाएगा सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ई हो जाएगा सेट ऑफ एजेज। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, इफ़ ई इज एम्प्टी मीन्स एज नहीं होगा ना, उसको उस ग्राफ को हम कह देंगे फॉरेस्ट। तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वर्टेक्स है, एज है, एडजेसेंसी है, पाथ है, चलिए सबको हम समझते हैं। वर्टेक्स होता है और उसमें एज होता है। जैसे एज यहाँ पे हो गया ये, और इसका नोड हो गया ये, और ये हो गया नोड, और फिर ये हो गया इस तरह से। फिर हमने यहाँ भी एक बना दिया, इसको हम लिंक भी कहा जाता है। इसको लिंक कहो या इसको एज कहो, और इसको क्या कहो, वर्टेक्स मीन्स इसका दूसरा नाम यहाँ पे दिया गया था। और यहाँ भी हम एक बनाते हैं, ये इस तरह से रहता है आपका ग्राफ। तो इसका हम सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं, क्या होता है, वर्टेक्स कहा जाता है। ईच नोड ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज ए वर्टेक्स। यहाँ पे है ना, ये सारे नोड को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। तो यहाँ पे नोड कौन सा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये सब क्या है, मेरा वर्टेक्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं एज। सिंपली एज रिप्रेजेंट्स अ पाथ बिटवीन टू वर्टेक्स। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, एज रिप्रेजेंट्स अ पाथ, ये जो है ना पाथ बिटवीन टू वर्टेक्स, उसको हम एज कहते हैं। एज मतलब कि लाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एज क्या हो जा रहा है, ये लाइन, फिर ये लाइन और फिर ये लाइन। तो यहाँ पे आप लोग इसे लिख सकते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं E1, E2, E3, E4, E5। तो यहाँ पे एज हो गया आपका E1, और इसका आप लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं इस तरह से, ई से ए, ई ए हो गया, और फिर ए बी, और देन बी सी, और देन सी डी। ये आपका एज हो गया। तो आशा करता हूँ वर्टेक्स और एज आपको समझ में आ गया होगा। तो एडजेसेंसी, एडजेसेंट जैसे बगल वाला, जैसे ए का क्या हो जाएगा एडजेसेंट, बी और डी, ठीक है। और बी का क्या हो जाएगा एडजेसेंट, यहाँ पे ए का लिखते हैं। ए का क्या है, ए किससे किससे लिंक है, एक बी से एक डी से, तो इसका एडजेसेंट ए का हो जाएगा बी और डी, ठीक है। और फिर बी का देखते हैं, बी का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, बी किससे लिंक है, ए से लिंक है, सी से लिंक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका ए और सी। और फिर सी का एडजेसेंट देखिए यहाँ पे किससे किससे लिंक है, बी से लिंक है, डी से लिंक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका एडजेसेंसी बी और डी। देन डी का एडजेसेंसी क्या है, ए और सी, तो यहाँ ए हो गया और सी हो गया। तो आशा करता हूँ आपको तीन टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, क्या है, पाथ है। पाथ मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है। जैसे हमको बाई चांस हमको ए से सी मान लीजिए हमको ए से सी तक पहुँचना है, तो इसका रास्ता क्या क्या है, इसका रास्ता है ए टू सी के लिए हमारे पास ए है, फिर डी है, फिर सी है। तो ये आपका एक पाथ हो गया, और फिर ये वाला पाथ हो गया, ए से हो गया बी और फिर क्या हो गया सी, ये एक पाथ हो गया। तो आशा करता हूँ वो पाथ समझ में आ गया होगा। चलते हैं डिग्री, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। पाथ का डिफिनीशन वही दे सकते हैं, इट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस बिटवीन एज। इस तरह से आप लोग डिफिनीशन दे सकते हैं पाथ का। अब नेक्स्ट क्या है, डिग्री। डिग्री मीन्स कितना इससे कनेक्टेड है, ए से कितना है, ये एक ये है और एक ये है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बी का भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सी का भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बाई चांस एक और ग्राफ है, ए बी और यहाँ पे हो जाएगा सी और यहाँ पे हो जाएगा डी, तो इसका बताइए। तो यहाँ पे ए का कितना हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही से कनेक्टेड है ये वाला। बी 2 हो जाएगा, बी और ए और ये, तो इसका डिग्री बी का 2 हो जाएगा। ऐसा करता हूँ आपको डिग्री भी समझ आ गया होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, एवरी ट्री है ना आपका हो जाएगा ग्राफ, लेकिन एवरी ग्राफ आपका ट्री नहीं हो सकता है। एवरी ग्राफ आपका ट्री नहीं हो सकता है, इसे आप लोग याद रखिए। एवरी ट्री इज ए ग्राफ एंड एवरी ग्राफ इज नॉट ए ट्री। तो ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ हम सिंपली 2 तरीके से करते हैं,
एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंट लिस्ट। तो चलिए हम एडजेसेंटी मैट्रिक्स समझते हैं। एडजेसेंटी मैट्रिक्स क्या होता है? एडजेसेंटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें है ना सिर्फ 0 और 1 फिल होते हैं। 0 किसको फिल करते हैं? अगर बाई चांस कोई लिंक एग्जिस्ट कर रहा है ना, इस दो के बीच लिंक एग्जिस्ट कर रहा है, ए से बी और ए से सी, तो इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे 1। और देखिए ए से ए में लिंक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ए का 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए से डी में लिंक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इस वाले को अच्छे से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया है और चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इसको रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितने नोड है, ए बी सी डी ई है। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं ए बी सी डी और ई, और फिर ऊपर भी बना लेंगे ए बी सी डी ई। ठीक है, इस तरह से बना लिए जितने नोड्स थे, मतलब वर्टेक्स थे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करता है, हमने क्या बताया, लिंक एग्जिस्ट करेगा ना जहाँ पे, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और लिंक नो एग्जिस्ट करेगा मतलब नहीं होगा वहाँ पे 0 लिखते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा एडजेसेंटी मैट्रिक्स के फॉर्म में जब लिखने चले तो अब देखिए यहाँ पे ए से ए में लिंक एग्जिस्ट नहीं ना कर रहा है, ए टू ए में, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ए से ए में लिंक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो 0। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से ए टू बी में लिंक एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और फिर देखिए ए टू सी में भी एग्जिस्ट कर रहा है, ए टू सी में, तो यहाँ 1 लिख दिए। और फिर देखिए ए टू डी में एग्जिस्ट कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। और फिर देखिए ए टू ई में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 0। और फिर नेक्स्ट देखते हैं बी से ए में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और फिर बी टू बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो 0। और फिर चेक करेंगे बी टू सी एग्जिस्ट कर रहा है तो 1। और फिर क्या चेक करेंगे बी टू डी एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो यहाँ 1। और फिर क्या चेक करेंगे बी से ई एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो 0। इस तरह से हम सबको लिखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जल्दी सी से ए हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सी टू बी या सी टू सी 0, सी टू डी नहीं, सी से ई हाँ। और फिर डी से ए चेक करते हैं 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0। तो ये था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्राफ को। तो अब चलिए नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। तो अब देख लेते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट क्या कहता है? एडजेसेंसी लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ द वर्टेक्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अदर वर्टेक्स इन द ग्राफ। मतलब एडजेसेंसी लिस्ट ये कहता है कि ये जो ए है ना, ए किससे अटैच है, बी से और सी से अटैच है, तो वही हो गया। चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जैसे है ये वाला ग्राफ को मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। जैसे कि ए किससे कनेक्टेड है, बी और सी से, तो यहाँ हमने बी और सी से लिखा, और फिर ई से कनेक्टेड तो मैंने ई लिखा। यही होता है एडजेसेंसी। चलिए हम अच्छे तरीके से इसी को समझाते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ है, चलिए इसका एडजेसेंसी लिस्ट लिखते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट में हमने क्या बताया, 1 वर्टेक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर वर्टेक्स, वही उसी का लिस्ट हमें क्या बताता है, एडजेसेंसी लिस्ट बताता है। तो चलिए यहाँ पे कितने हैं हमारे पास वर्टेक्स, उसको लिख लेते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, और देखिए ए कहाँ लिंक है, ए से लिंक है बी, सी और ई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए से क्या लिंक है, बी है, फिर सी है और फिर ई है। ठीक है, और फिर देखते हैं बी किससे लिंक है, डी से लिंक है, और फिर ए से लिंक है, और फिर सी से लिंक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा ए से लिंक, फिर सी से और फिर डी से। ठीक है, अब चलते हैं सी किससे लिंक है, यहाँ देखिए बी से लिंक है, ए से लिंक है और ई से लिंक है, ए बी और ई। अब देखिए डी किससे लिंक है, ई से लिंक है और बी से लिंक है। डी किससे लिंक है, बी से और ए से। अब देखिए ई किससे लिंक है, डी से लिंक है, सी से लिंक है, ए से लिंक है। ई ए से लिंक है, सी से लिंक है और फिर डी से लिंक है। तो आशा करता हूँ आपको ये एडजेसेंसी लिस्ट भी समझ में आ गया होगा। हमने रिप्रेजेंटेशन ग्राफ देख लिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ डायरेक्शन के बेस पे 2 होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ। और कनेक्शन के आधार पे होते हैं कनेक्टेड ग्राफ और अनकनेक्टेड ग्राफ। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। डायरेक्टेड ग्राफ इट कंसिस्ट ऑफ एजेस दैट पोजेस अ डायरेक्शन दैट गोज आइदर अवे फ्रॉम अ वर्टेक्स और टुवर्ड्स अ वर्टेक्स।
मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ यही कहता है कि उसमें है ना डायरेक्शन शो किया रहेगा इस टाइप से। यहाँ पे देखिए ये है डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ बी ए की तरफ जा रहा है और फिर ई की तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ पे सी ए की तरफ जा रहा है और यहाँ सी डी की तरफ जा रहा है। ये एरो बता रहा है डायरेक्शन। और अनडायरेक्टेड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे बताते हैं आपको हम, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए से बी कनेक्टेड है और बी से सी कनेक्टेड है और सी से डी कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है। ये हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो आशा करता हूँ आपको डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ। तो इसका प्राइमरी ऑपरेशन ऑफ ग्राफ होता है क्रिएटिंग ग्राफ विथ वर्टिक्स एंड एजेस, और पॉपुलर ऑपरेशन ऑफ ग्राफ होता है ट्रेवर्सल। तो अब चलिए बात करते हैं ग्राफ ट्रेवर्सल। ग्राफ ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है? ग्राफ ट्रेवर्सल इज़ द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली विजिटिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्टिक्सेस एंड एजेस ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ में जितने भी नोड होते हैं ना, मतलब वर्टिक्स और एजेस, सबको विजिट करना और एक्सप्लोर करना। तो चलिए इसका कॉमन मेथड क्या होता है ग्राफ ट्रेवर्सल का? तो दो मेथड होता है ग्राफ ट्रेवर्सल का, डेप्थ फर्स्ट सर्च और एक क्या होता है ब्रेड, और यहाँ पे है ब्रेड फर्स्ट सर्च। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब यही होता है कि स्टार्ट एट अ सोर्स वर्टेक्स एंड एक्सप्लोर एज फार एज पॉसिबल अलोंग ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। और इसमें क्या होता है, यूज ए स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ वर्टेक्स टू विजिट, और इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है 0 ऑफ वी प्लस ई, यहाँ पे वी वर्टेक्स और ई एजेज। एप्लीकेशन से क्या है मेज सॉल्विंग, साइकिल डिडक्शन एंड कनेक्टेड कंपोनेंट। तो डीएफएस का पहले मतलब समझते हैं क्या है। यहाँ पे ग्राफ है, हमें इसको ट्रैवर्स करना है। सबसे फर्स्ट मेथड क्या होता है डीएफएस, मतलब कि डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ मोशन ट्रैकिंग पे ये बेस्ड होता है। तो देखिए कैसे ट्रैवर्स करेगा। सबसे पहले ए को विजिट करेगा, ठीक है। ए को विजिट करने में बी पे जाएगा और फिर ई पे जाएगा, फिर किस पे जाएगा एफ पे जाएगा, ये पूरा डेप्थ तक गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाएगा सी पे जाएगा, फिर जी पे जाएगा, जी के जाने के डी पे जाएगा, एच पे जाएगा और फिर जे और फिर ये आई पे जाएगा। इस तरह से डेप्थ सर्चिंग होता है, डेप्थ मोशन ट्रैकिंग। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलिए इसका हम एल्गोरिदम से समझते हैं। तो इसका पहले एल्गोरिदम देख लेते हैं क्या है। रूल 1 क्या कहता है, पुट द स्टार्टिंग वर्टेक्स इनटू द स्टैक, ठीक है। जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसको हम स्टैक में डालेंगे और इसको मार्क कर देंगे एज विजिटेड, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। और फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ़ स्टैक टॉप, मतलब यहाँ पे टॉप क्या है ए है, आपको स्टैक का रूल पता ही होगा। स्टैक टॉप हैज़ एडजेसेंट एंड विजिटेड इन वर्टेक्स, जब अनविजिटेड रहेगा ना तब इस वाले को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अनविजिटेड है बी सी और डी, तो देखेंगे यहाँ पे क्या है नेक्स्ट स्टेप, विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स। तो इस पे विजिट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले भी को विजिट किया, तो यहाँ उसके बाद क्या करा, पुश इनटू द स्टैक, उसको स्टैक में डाल देंगे और फिर यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। इस तरह से चलते जाएंगे। अगर यहाँ पे इफ़ का कंडीशन में स्टैक टॉप हैज़ एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं हुआ तो अब क्या करते हैं एल्स वाले पार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे पॉप टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, और यहाँ पे जो टॉप रहता है उसको पॉप कर देते हैं और फिर से रिपीट करते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं इस एल्गोरिथम को एग्जांपल से। एक ग्राफ बनाया हुआ है डीएफएस एल्गोरिथम के ऊपर है ना, इसको हम ट्रैवर्स करना है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हमें स्टैक होना चाहिए। स्टैक बनाएंगे सबसे पहले हम, स्टैक बनाएंगे। और रूल नंबर 1 में क्या था, रूल नंबर में ये था कि पुट द स्टार्टिंग वर्टेक्स, यहाँ पे स्टार्टिंग वर्टेक्स में क्या है ए है, ठीक है, ए है ना। पुट द स्टार्टिंग वर्टेक्स इनटू द स्टैक, हम इसको स्टैक में डाल दिया, ठीक है। और इसको हमको क्या करना है, मार्क एज विजिटेड, मार्क एंड विजिटेड कर दिया, ए है यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने मार्क कर दिया कि ये विजिट हो गया, और हमको क्या करना है फिर से डिस्प्ले कर देना है, डिस्प्ले इट। ये था रूल नंबर 1, ठीक है। आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। कोई भी मतलब पुट द स्टार्टिंग वर्टेक्स, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग वर्टेक्स हमने इसको लिया ए को, और इसको हमने क्या करा स्टैक में डाला और इसको हमने मार्क कर दिया विजिटेड, यहाँ पे मार्क एज विजिटेड भी लिख देते हैं, और हमने क्या करा इसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या था, इफ़ स्टैक टॉप, यहाँ पे टॉप तो ये है आपको रूल पता ही होगा, यहाँ पे ये टॉप है
और इसका टॉप, स्टैक का मतलब टॉप हैज एडजेसेंट अनविजिटेड, ये सब अनविजिटेड है, ठीक है। तो ये सही हो गया कंडीशन। तो इसका इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इफ़ वाला पार्ट में क्या था, विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स एंड मार्क इट एज विजिटेड। यहाँ पे अनविजिटेड ये है तो इसको हमने क्या करना है, विजिट करना है। विजिट कर लिया हमने और इसको हम मार्क कर लेते हैं एज विजिटेड और पुट इनटू द स्टैक, इसको हम स्टैक में पुट करते हैं। स्टैक हमने पुट कर दिया और क्या कर दिया, फिर से कह रहा था डिस्प्ले, तो हमने डिस्प्ले भी कर दिया। जब इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ पे क्या है, रिपीट रूल 2 अनटिल द स्टैक इज एम्प्टी। अभी तक स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर से हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2 रिपीट करेंगे। अब देखिए रूल नंबर 2 रिपीट करने के लिए यहाँ पे देखिए टॉप क्या है, यहाँ पे बी है। यहाँ पे क्या कह रहा था, इफ़ स्टैक टॉप हैज एडजेसेंट अनविजिटेड मैट्रिक्स, तो बी का एडजेसेंट देखेंगे, टॉप में बी है ना, बी टॉप में है तो इसका एडजेसेंट देखेंगे, इसका एडजेसेंट में क्या है, ई और एफ है, ये दोनों अनविजिटेड है। तो क्या करेंगे, इसको हम विजिट करेंगे। तो मैंने ई को यहाँ विजिट किया, ई को हमने विजिट किया और हमने मार्क कर दिया एज विजिटेड, ठीक है। और हमको इसको स्टैक में डालेंगे, तो पुट इनटू द स्टैक, स्टैक में डाल दिया और फिर क्या करना है, इसको हमें डिस्प्ले कर देना है। तो इफ़ का कंडीशन हो गया और फिर से क्या करेंगे, इफ़ का पार्ट पूरा हो गया और फिर हम क्या करेंगे, रिपीट रूल 2 अनटिल स्टैक इज एम्प्टी। अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर से हम ये वाला रूल 2 रिपीट करेंगे। देखिए रूल 2 क्या कहता है, इफ़ स्टैक टॉप है तो यहाँ पे टॉप क्या आ जाएगा, यहाँ पे टॉप मेरा ई आ जाएगा। और देखिए टॉप हैज एडजेसेंट अनविजिटेबल, अब ई देखेंगे, ई के पास एडजेसेंट है, एडजेसेंट नहीं है ना, तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स वाला होगा। तो एल्स वाला में क्या कहता है, पॉप टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। तो यहाँ पे टॉप में ई है तो इसको हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे, ठीक है। इसको हमने क्या किया, पॉप कर दिया। पॉप कर दिया तो हमारे पास ये टॉप हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, टॉप मेरा। और फिर क्या करता है, रिपीट रूल 2 अनटिल स्टैक इज एम्प्टी। अब ये स्टैक खाली नहीं है तो रिपीट करेंगे रूल 2। अब रूल 2 क्या कहता है, इफ टॉप है एडजेसेंट, यहाँ पे टॉप में बी है तो इसका चेक करेंगे एडजेसेंट। तो बी का एडजेसेंट में अनविजिटेड में क्या है, एफ बाकी है, तो एफ को लेंगे और इसको कर देंगे मार्क एज विजिटेड। इसको हमने मार्क कर दिया विजिटेड। देन क्या करना है हमें, पुट इनटू द स्टैक, इसको हमको क्या करना है, स्टैक में पुट करना है। तो हम इसमें पुट कर दिया स्टैक में और यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले करा दिया। तो ये है इफ़ वाला पार्ट। और फिर क्या कर, इफ़ वाला जब पार्ट हो गया तो रिपीट रूल 2 अनटिल स्टैक इज एम्प्टी। फिर भी अभी स्टैक नहीं खाली है, फिर रूल नंबर 2 यूज करें। तो यहाँ पे एफ हो जा रहा है टॉप और फिर देखिए फिर एफ का एडजेसेंट अनविजिटेड, इसका एडजेसेंट कोई पार्ट नहीं है तो अब क्या कर रहा था, एल्स वाला पार्ट में आ जाएंगे। एल्स वाला पार्ट क्या कहता है, पॉप टॉप एलिमेंट। यहाँ पे टॉप एलिमेंट एफ है तो इसको हम पॉप कर देंगे, इसको हमने पॉप कर दिया। और फिर क्या था, रिपीट रूल 2 अनटिल स्टैक इज एम्प्टी। फिर से हम 2 में जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब रूल 2 क्या कहता है, टॉप हैज एडजेसेंट अनविजिटेड। बी का एडजेसेंट में कोई अनविजिटेड नहीं, सारा विजिट हो गया। इसका एडजेसेंट ये था विजिट हो गया। तो अब क्या कर रहा है, एल्स वाला पार्ट में आ जाएंगे। ये तो फॉल्स हो गया तो एल्स वाला पार्ट में आएंगे और पॉप कर देंगे टॉप एलिमेंट। टॉप एलिमेंट यहाँ बी है तो बी को भी पॉप कर देंगे। तो बी को हमने पॉप कर दिया तो टॉप क्या हो जाएगा, ये वाला टॉप हो जाएगा। और फिर क्या है, रिपीट रूल 2। अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर से रूल 2 रिपीट करेंगे। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 में क्या कहता है, इफ द स्टैक टॉप है एडजेसेंट अनविजिटेड। एक एडजेसेंट क्या है, ये अनविजिटेड है, ये अनविजिटेड। तो यहाँ पे हम सी को विजिट करते हैं। सी को विजिट कर दिया और हमने मार्क भी कर दिया और क्या करना है, स्टैक में पुट करना है। तो स्टैक में हमने पुट कर दिया, तो हमने सी को स्टैक में पुश कर दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिपीट रूल 2। रूल 2 क्या कहता है, फिर से यहाँ पे जाएंगे स्टैक का टॉप। यहाँ पे स्टैक का टॉप क्या है, सी है। स्टैक का टॉप सी है और इसका एडजेसेंट यहाँ पे क्या है, जी है। तो जी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे विजिट करेंगे। जी को विजिट कर लिए और क्या करेंगे, फिर से हम पुश कर देंगे इसको स्टैक में। तो यहाँ पे स्टैक में पुश कर दिए और क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। अब इफ़ वाला पार्ट खत्म हो गया तो यहाँ पे आएंगे अब रिपीट रूल 2 अनटिल द स्टैक इज एम्प्टी। अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है, तो स्टैक जब एम्प्टी नहीं रहेगा तो हमने क्या, यहाँ एल्गोरिथम में था रिपीट रूल 2, तो रिपीट रूल 2 करेंगे। तो रूल 2 में यही था, टॉप है ना, टॉप का एडजेसेंट देखेंगे। तो यहाँ टॉप में क्या है, जी है, जी। तो जी का एडजेसेंट देखेंगे, जी का एडजेसेंट कोई नहीं है। जब कोई नहीं रहता तो एल्स वाला पार्ट पे आ जाता है। इफ़ का फॉल्स हो गया तो एल्स कहेंगे। एल्स में क्या था, पॉप
टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। तो इसमें टॉप क्या है जी है, तो इसको पॉप कर देंगे। पॉप कर दिया, अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो फिर क्या कहा, रिपीट रूल 2। रिपीट रूल 2 यहाँ पे ये टॉप हो गया। अब रूल 2 में क्या कहा था, टॉप का एडजेसेंट। यहाँ पे टॉप सी है तो सी का एडजेसेंट देखेंगे, सी का एडजेसेंट कोई नहीं है तो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएंगे और इसको हम पॉप कर देंगे। पॉप कर दिया, अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं है। फिर से हम क्या करें, रिपीट रूल 2, यहाँ पे ये टॉप हो गया ए। अब देखिए ए का टॉप का एडजेसेंट देखेंगे, एडजेसेंट यहाँ पे अनविजिटेड में सिर्फ डी बचा है, बी और सी तो हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। इसको हमने मार्क कर दिया विजिटेड, विजिटेड मार्क कर दिया। अब हम पुश इनटू द स्टैक, इसको हमने स्टैक में पुश कर दिया और फिर क्या किया, हमने इसे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, डिस्प्ले कर दिया। अब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब आ जाएंगे रिपीट रूल 2, अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर से रिपीट करेंगे रूल को। तो यहाँ रूल 2 में ये रूल 2 रिपीट करेंगे तो यहाँ पे ये टॉप हो जा रहा है डी, और डी का टॉप का एडजेसेंट देखेंगे अनविजिटेड वर्टेक्स। तो इसका एडजेसेंट ये है एच, जो कि अनविजिटेड है। अब क्या करें, इसको हम विजिट करेंगे। तो हमने इसको विजिट कर दिया। विजिट करने के बाद हम क्या करें, पुश इनटू द स्टैक, इसको हम स्टैक में पुश कर देंगे। ये स्टैक है, पुश कर दिया। पुश करने के बाद हम क्या करें, इसको हम डिस्प्ले कर देंगे। ये हमारा डिस्प्ले हो गया। अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं है तो रूल 2 रिपीट करेंगे। यहाँ पे ये टॉप है और टॉप का देखेंगे एडजेसेंट, तो इसका कोई एडजेसेंट नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स पार्ट पे आ जाएंगे। एल्स पार्ट में क्या था, पॉप कर देंगे, इसको भी पॉप कर देंगे। और फिर आ जाएंगे ये रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर टॉप में डी है टॉप, और डी का एडजेसेंट देखेंगे अनविजिटेड नहीं है तो ये भी पॉप कर देंगे एल्स वाला पार्ट। और फिर ए यहाँ पे टॉप है और इसका देखेंगे एडजेसेंट अनविजिटेड, इसका एडजेसेंट में सब विजिटेड है, कोई नहीं है तो एल्स वाला पार्ट पाएंगे और इसको पॉप कर देंगे। तो स्टैक एम्प्टी हो गया। तो ये हमारा फाइनल ट्रेवर्स हो गया, ये आया है ए बी ई एफ सी जी डी एच। तो आशा करता हूँ ये एल्गोरिथम आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी वे में मैंने आपको बताया है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट ग्राफ ट्रेवर्सल, ब्रेड फर्स्ट सर्च मीन्स BFS। इस ट्रेवर्सल में हम ब्रेडथवार्थ मोशन फॉलो करते हैं और ये क्यू बेस्ड होते हैं। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, क्यू बेस्ड होते हैं। चलिए मैं आपको समझाते हैं ब्रेडथवार्थ मोशन को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ग्राफ है, ब्रेडथवार्थ करने का मतलब ऐसे चलेगा, पहले ए सर्च करेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और फिर ई, और फिर एफ, फिर एच, फिर आई, फिर जे। इस तरह से ट्रेवर्स होगा। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बस लेवल वाइज चलेगा ये ब्रेडथवार्थ मोशन, और ये क्यू पे बेस्ड होता है। चलिए इसको हम एल्गोरिथम से समझते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका एल्गोरिथम में रूल नंबर 1 क्या है, विजिट द स्टार्टिंग वर्टेक्स। ठीक है, स्टार्टिंग वर्टेक्स को हम विजिट करेंगे और इसको मार्क कर देंगे विजिटेड और डिस्प्ले कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, स्टार्टिंग वर्टेक्स को है ना करेंटली वर्किंग वर्टेक्स मान लेंगे, मतलब पॉइंटर सेट कर देंगे। ये था रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नंबर 2। जो करेंटली वर्किंग वर्टेक्स है ना, उसके पास अगर एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स हो तब क्या करना है, विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स। तो उसको हम क्या करना है, विजिट कर लेना है और मार्क इट एज विजिटेड, और इसको हमें क्यू में इंसर्ट कर देना है और फिर क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाला पार्ट में क्या करता है, अपडेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। इसमें फर्स्ट एलिमेंट वाले को अब क्या करना है, पॉइंटर सेट करना है और रिमूव कर देना है, और फिर से हमें रिपीट करना है रूल नंबर 2 तब तक जब तक कि क्यू हमारा एम्प्टी ना हो जाए। असल तो वो समझ में आ गया। उसमें मैंने आपको क्या समझना है, करेंटली वर्किंग वर्टेक्स। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं इस एल्गोरिथम को। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है और इसका एल्गोरिथम यूज करके हम इसको ट्रेवर्स करेंगे ब्रेड फर्स्ट सर्च का। तो ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या होता है, क्यू होता है, इसका क्यू यूज करते हैं। यहाँ पे हमने क्यू बना दिया। क्यू में आप जान पे करते हैं, यहाँ से इंसर्ट होता है और यहाँ इंसर्ट का मतलब यहाँ पे इन क्यू और यहाँ से डी क्यू होता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा क्यू का। तो फर्स्ट रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 यही ना था, विजिट द स्टार्टिंग वर्टेक्स। तो हम स्टार्टिंग वर्टेक्स को विजिट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है, ए है। ए को हमने क्या किया, विजिट कर लिया, भी लिख दिया हमने, यहाँ पे विजिट कर लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, मार्क्स एट विजिटेड मार्क्स कर दिया और डिस्प्ले इट। तो हमने क्या करा, इसको डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे ए डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेट अ पॉइंटर। इसको हमने पॉइंटर सेट कर देना है। चलिए इसको हम पॉइंटर सेट कर देते हैं। पॉइंटर सेट कर दिया, स्टार्टिंग वेक्टर को हमने पॉइंटर सेट कर दिया। ठीक है,
और इसका दूसरा नाम क्या है, करेंटली वर्किंग वर्टेक्स। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, करेंटली वर्किंग वर्टेक्स। करेंटली वर्किंग वर्टेक्स यही है। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या था। रूल नंबर 2, इफ़ करेंटली वर्किंग वर्टेक्स, ठीक है ना, जो करेंटली वर्किंग वर्टेक्स है उसका एडजेसेंट अगर अनविजिटेड वर्टेक्स हो तब ट्रू हो जाएगा ये इफ़ का कंडीशन, तब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए यहाँ पे करेंटली वर्किंग वर्टेक्स में ए है और इसका एडजेसेंट क्या है, बी है, सी है, डी है और ये सब अनविजिटेड है, तो इफ़ का कंडीशन ट्रू हो गया। तो इफ़ में क्या क्या है, विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स एंड मार्क इट एज विजिटेड। तो हम इसको विजिट कर लेते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे एडजेसेंट वर्टेक्स, यहाँ पे ये बी, इसको हमने विजिट कर लिया और इसको हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद इंसर्ट इट इन ए क्यू, इसको हमने क्यू में इंसर्ट कर देते हैं। तो क्यू में हमने इसको इंसर्ट कर दिया और क्या कर दिया हमने, डिस्प्ले। फिर क्या हो रहा है, फिर कह रहा है डिस्प्ले इट, तो हमने इसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और फिर इफ़ का पार्ट ख़त्म हो गया तो इस वाले से बाहर आ जाएंगे, एल्स वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये ट्रू था। तो अब क्या कर रहा है, रिपीट रूल 2 अंटिल क्यू इज एम्प्टी। यहाँ पे तो क्यू एम्प्टी नहीं है, तो फिर से हम क्या करें, रूल 2 में जाएंगे। तो रूल 2 में क्या कर रहा है, करेंटली वर्किंग, यहाँ पे करेंटली वर्किंग कितना है, ए है, हैज एडजेसेंट वर्टेक्स, अभी भी एडजेसेंट वर्टेक्स है, अनविजिटेड में सी और डी है, तो सी लेते हैं। सी है तो सी को हम क्या करेंगे, विजिट कर लेंगे और मार्क इट विजिटेड, ठीक है। इसको हम विजिट कर लिए और इसको मार्क कर दिए विजिटेड और इसको हम क्यू में इंसर्ट कर दिए और यहाँ पे हम डिस्प्ले कर दिए। जब इफ़ का पार्ट ख़त्म हो गया तो फिर हम इफ़ बाहर आ जाएंगे कंडीशन वाले से और रिपीट रूल 2। अभी एम्प्टी नहीं तो रूल 2 फिर से रिपीट करेंगे। रूल 2 में क्या कहता है, करेंटली वर्किंग वर्टेक्स हैज एडजेसेंट, अभी भी है एडजेसेंट जो अनविजिटेड है, तो इसको क्या करेंगे, हम विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद क्या करेंगे, हम इंसर्ट इट इन ए क्यू, विजिट करने को मार्क कर दिए और इंसर्ट कर लिए क्यू में और यहाँ पे हम क्या किए, डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। फिर इफ़ का पार्ट हो गया तो यहाँ पे आएंगे रिपीट रूल 2, अभी भी क्यू एम्प्टी नहीं हुआ है तो फिर से रिपीट करेंगे रूल 2। रूल 2 में क्या कहता है, करेंटली वर्किंग वर्टेक्स हैज एडजेसेंट, तो करेंटली वर्किंग में यहाँ पे ए है, करेंटली वर्किंग पॉइंटर में ए है, तो ए में देखेंगे यहाँ पे एडजेसेंट ये है बी सी डी। अब अनविजिटेड नहीं रहा, ये सारे विजिट हो गए। जब सारे विजिट हो जाते हैं तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। तो एल्स वाला पार्ट क्या कहता है, अपडेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट बी है ना, तो बी को हम क्या करेंगे, पॉइंटर बना देंगे। अब यहाँ से ए को हटा देंगे करेंटली वर्किंग, अब बी को हम क्या करेंगे, पॉइंटर सेट कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया एल्स वाले पार्ट में। पॉइंटर करने के बाद हम क्या करें, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दिया हमने इसको, ठीक है। एल्स वाला पार्ट खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, रिपीट रूल 2, फिर से रिपीट रूल 2। रूल 2 में क्या कहता है, अब करेंटली वर्किंग है एडजेसेंट अनविजिटेबल, तो यहाँ पे करेंटली वर्किंग ये है बी है। अब तो बी का एडजेसेंट देखेंगे, बी का एडजेसेंट में क्या है, ई और एफ है, जो कि दोनों अनविजिटेड है। तो जब अनविजिटेड है तो इसको हम क्या करेंगे, विजिटेड मार्क करेंगे, ठीक है ना, मार्क विजिटेड और इंसर्ट इन ए क्यू, इसको क्यू में इंसर्ट करेंगे और क्या करें, इसको हम डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये। जब इफ़ वाला पार्ट हो गया तो फिर हम क्या आएंगे, बाहर आ जाएंगे और रिपीट रूल 2, फिर से हम रिपीट करेंगे रूल 2। रूल 2 में क्या है, करेंटली वर्किंग वर्टेक्स के पास एडजेसेंट है ना, एफ है जो कि अनविजिटेड है, तो इसको हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे। विजिट कर लिया इसको भी, विजिट करने के बाद इसको हम क्यू में इंसर्ट करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको हम डिस्प्ले कर देंगे। जब इफ़ का कंडीशन हो गया फिर से हम क्या करें, रिपीट रूल 2, अभी भी क्यू एम्प्टी नहीं है तो रूल 2 ही रिपीट करें। तो रूल 2 में क्या कहता है, इफ़ करेंटली वर्किंग वर्टेक्स, तो करेंटली वर्किंग वर्टेक्स में बी है जिसका एडजेसेंट क्या है, ई और एफ है। ई और एफ तो विजिट हो चुका है, तो ये तो इफ़ वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो इस एल्स पे आएंगे। एल्स में क्या कहता है, अपडेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सी है, तो अब इसको हम पॉइंटर अपडेट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, पॉइंटर अपडेट कर दिए। ये हो गया हमारा करेंटली वर्किंग वर्टेक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट को। एल्स में 2 है, अपडेट करना है और रिमूव करना है, तो रिमूव कर दिया हमने। अब एल्स वाला पार्ट खत्म हो गया, तब रिपीट करेंगे रूल 2। रूल 2 क्या कहता है, इफ़ करेंटली वर्किंग वर्टेक्स एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, तो यहाँ पे करेंटली वर्किंग यहाँ पे सी है और इसका एडजेसेंट क्या है, जी है, जो कि अनविजिटेड है, तो इसको हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे। तो विजिट कर गए, विजिट कर गए और मार्क भी कर दिए और इसको हम इंसर्ट कर देते हैं क्यू में।
क्यू में इंसर्ट कर दिया और फिर क्या करना है, इंसर्ट करने के बाद हमको डिस्प्ले करना है। 3 स्टेप है इसमें, ठीक है, ये हो गया। अब इफ़ से बाहर जाएंगे रिपीट रूल 2, फिर से रिपीट करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या कहता है, करंटली वर्किंग वर्टेक्स हैज़ एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, तो चेक करेंगे यहाँ पे सी यहाँ पे है करंटली वर्किंग, इसका एडजेसेंट में कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो इफ़ वाला फॉल्स हो गया और एल्स वाले में आ जाएंगे। एल्स वाले में क्या कहता है, अपडेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे डी है, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंटर इसको हटा देंगे सी को और इसको हम पॉइंटर अपडेट करेंगे। पॉइंटर बना दिया हमने और इसका मतलब हो जाएगा करंटली वर्किंग। उसके बाद हम रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे डी है, इसको रिमूव कर देंगे। इतना करने के बाद क्या है, रिपीट रूल 2। रिपीट रूल 2, रूल 2 में क्या कहता है, करंटली वर्किंग। करंटली वर्किंग यहाँ पे डी है, इसका एडजेसेंट है ना एच, जो कि अनविजिटेड है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ़ के अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे हम विजिट करेंगे। विजिट कर गए, विजिट करने के बाद हमने इसको मार्क भी कर दिया एज विजिटेड। फिर हमको इंसर्ट इन क्यू, तो इंसर्ट कर देंगे क्यू में एच, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। इफ़ वाला पार्ट हो गया। फिर क्या करें, रिपीट रूल 2। रूल 2 में क्या कहता है, इफ़ करंटली वर्किंग वर्टेक्स, करंटली वर्किंग क्या डी है, इसके पास अनविजिटेड एडजेसेंट है, नहीं ना है, जब नहीं है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला होगा। एल्स वाला में क्या कहता है, अपडेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करेंगे, पॉइंटर बनाएंगे। यहाँ पे ई है फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको हम पॉइंटर बनाएंगे। इसको पॉइंटर हटा देंगे और इसको पॉइंटर बनाएंगे। पॉइंटर बनाने के बाद क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ई है, इसको हटा देंगे। फिर से रिपीट करेंगे रूल। करंटली वर्किंग यहाँ पे ये है, करंटली वर्किंग ई। करंटली वर्किंग के पास कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है ना, नहीं ना है, नहीं रहता है तो एल्स वाले पार्ट में आएंगे और अपडेट कर देंगे पॉइंट टू द फर्स्ट। तो फर्स्ट में एफ है, तो एफ को हम क्या करेंगे, पॉइंटर अपडेट करेंगे। पॉइंटर अपडेट हो गया और फिर क्या करेंगे, रिमूव है, नेक्स्ट स्टेप रिमूव है, रिमूव कर देंगे। फिर भी अभी एम्प्टी नहीं हुआ तो रिपीट करेंगे रूल 2। रूल 2 में क्या कहता है, करंटली वर्किंग। अब ये हो गया करंटली वर्किंग मेरा। करंटली वर्किंग में देखेंगे इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है ना, नहीं ना है कोई, जब नहीं रहता तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स वाला पार्ट में क्या कहता है, अपडेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे जी है, तो इसको हम पॉइंटर अपडेट करेंगे। इसको हमने पॉइंटर अपडेट किया। पॉइंटर अपडेट करने के बाद क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे इसको यहाँ से क्यू से। अभी भी देखेंगे ये एम्प्टी नहीं हुआ, तो फिर से हम क्या करें, रिपीट रूल 2। तो रूल 2 में यही है, करंटली वर्किंग वर्टेक्स अभी है, इसके पास भी ये है करंटली वर्किंग मेरा, तो इसके पास कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं ना है, तो ये इफ़ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला होगा। तो एल्स पार्ट में क्या है, अपडेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। इसको हम पॉइंटर अपडेट करेंगे एच को। एच को हमने पॉइंटर अपडेट किया। पॉइंटर अपडेट करने के बाद हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। अब फिर से क्या करें, रिपीट रूल 2। रिपीट रूल 2 में क्या कहता है, करंटली वर्किंग वर्टेक्स। अब करंटली वर्किंग में ये आ गया, एच आ गया। करंटली वर्किंग में एच आ गया, इसके पास तो कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, तो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएंगे। एल्स वाले पार्ट में अपडेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। अब तो यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है और रिमूव भी हो गया, तो हमारे यहाँ पे ये एल्गोरिथम ख़त्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट आया, ए आया, फिर बी, फिर सी, डी, इस तरह से आया बी सी डी, और फिर आया ई एफ जी एच। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा ब्रेथ फॉर सर्च एल्गोरिथम। तो नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। डेप्थ फॉर सर्च, डेप्थ फॉर सर्च में ये डेप्थ की तरह होगा, इस तरह से चेक करेगा, एल्गोरिथम आपका ट्रैवर्स करेगा, और ब्रेथ फॉर सर्च में लेवल वाइज चलेगा। तो बस इस वीडियो में नहीं था, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।